हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का वेक्टर प्रोडक्ट। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में कर लिया था, स्केलर प्रोडक्ट को जान लिया था कि कब हम दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको इस वीडियो की हाईलाइट बता दूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, राइट। वेक्टर प्रोडक्ट कहते किसे हैं और किन वेक्टर्स के प्रोडक्ट को कब हमें ये आइडेंटिफाई हो पाएगा, ये हमें पता चल सकेगा कि ये आपका जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। ये होगी आपकी पहली चीज़। फिर हम इसके डेफिनेशन, फॉर्मूले वगैरह को जानेंगे। वो तो बहुत यूजुअल सी चीज़ है, उसको मैं ज़्यादा मायने तक, केवल कॉन्सेप्ट को मायने दिया जाता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जानेंगे इसकी डायरेक्शन को, जो इसका मेन पार्ट है। यानी कि अगर आपको वेक्टर्स प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालना है या डायरेक्शन फाइंड करना नहीं आता है तो आपको प्रोडक्ट को सीखना, फॉर्मूला लगाना सब बेकार है। मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, आपका प्रोडक्ट करना तो आ गया लेकिन आपको डायरेक्शन फाइंड नहीं आया तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। तो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट कंप्लीट होगा, आपके वेक्टर प्रोडक्ट के साथ साथ आप उसकी डायरेक्शन निकालने भी सीखें। तीसरा हम इसका सीखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कुछ इसके एग्जांपल बात करेंगे, वेक्टर्स के एग्जांपल कौन से होते हैं। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर, वो हम करने वाले हैं आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। ये सबसे मेन है, यानी कि आगे कभी भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इनका एप्लीकेशन मिल सकता है, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी वेक्टर प्रोडक्ट से मिल सकता है, या आपको इनका एप्लीकेशन भी मिल सकता है। ज़रूरी है कि आप इसकी प्रॉपर्टी को, इस वाले पूरे टॉपिक में आप प्रॉपर्टी को अच्छे से समझें, इसका डेफिनेशन वगैरह सब जाने, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। देखिए, जब प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में भी हमने बात की थी, केवल आपके वेक्टर्स ही थे, राइट। तो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट में भी वेक्टर्स हैं और आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट में भी वेक्टर हैं, यानी कि आप मल्टीप्लाई ही वेक्टर्स की कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि जब आप दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है भैया, उसका रिजल्ट कैसे होगा, राइट। तो स्केलर प्रोडक्ट में हमने जाने लिया था कि हम निकालते हैं स्केलर प्रोडक्ट में वेक्टर का जो इफेक्ट होता है एक वेक्टर के डायरेक्शन में, सेम वेक्टर के डायरेक्शन में उसका इफेक्ट निकालते हैं, तो हम उसको कहते हैं भैया स्केलर प्रोडक्ट। अब बात कर रहे हैं आपका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसको दोनों नाम से कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो नाम भी इसका ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे किसी भी एक नाम से पूछेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, राइट, ये आपका एक वेक्टर है, ये आपका दूसरा वेक्टर है, ओके। ये आपका एक वेक्टर है, दूसरा आपका ये वेक्टर है, ठीक है। अब ये क्या कर रोटेट कर रहा है, ठीक है। जैसे आप मैं बात करूँ गेट आप ओपन करते हैं, ये गेट हो गया, ठीक है। तो गेट ओपन कैसे करते हैं आप, अभी गेट यहाँ पर है आपका, ठीक है, ये गेट यहाँ पर है, ठीक। आपको गेट को ओपन करना है तो गेट को आप ऐसे ओपन करेंगे, राइट। लेकिन जो इसका डायरेक्शन है तो क्या करें, हमारा एक वेक्टर तो फिक्स है, दूसरा वेक्टर क्या है, रोटेट कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर आपका ए है, तो जो ए वेक्टर है वो आपका फिक्स वेक्टर है, और आपका वेक्टर जो बी है तो वो वेक्टर भी आपका रोटेट करता है। उसे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्क का कैसा रोटेट इफेक्ट बात कर रहा है, तो जहाँ भी आपके रोटेट इफेक्ट की बात होगी, वेक्टर्स के रोटेशनल इफेक्ट की बात होगी, तो हम बात करेंगे वहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपका फॉर्मूला लगाना, आप फॉर्मूले को यूज़ करना सीख सकते हैं, उसका डायरेक्शन निकालना सीख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर बच्चे मोस्टली कन्फ्यूज़ होते हैं वो यहीं पर यही होता है कि ये तो बता देंगे कि भैया, आपसे पूछा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा तो बता देंगे ए बी कॉस थीटा होगा। आपसे पूछा कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा तो आप बता देंगे कि ए बी साइन थीटा एन होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भाई कौन से वाला कंडीशन क्या है, कि कौन से वाला जो प्रोडक्ट है आपका वेक्टर होगा और कौन से वाला प्रोडक्ट आपका स्केलर होगा। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप ध्यान रखें, जब आपका सेम डायरेक्शन में इफेक्ट की बात की जाए तो आपका जो प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होगा। और जब बात की जाए, यानी कि एक प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर्स पर रोटेट कर रहा है, जब आपके रोटेशनल इफेक्ट की बात की जाए वेक्टर्स की, तो वहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट होगा वहाँ पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो ये तो हो गई इसके बारे में इनिशियल बात कि हमें पता कैसे चले कि जो आपका प्रोडक्ट है वो वेक्टर है या स्केलर है। तो इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा मेन है, यानी कि इसको स्टार्ट करते हैं, टॉपिक क्या है, ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आइए इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं।
तो पहले तो हम इसका स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं कि आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। जस्ट सिंपल है, कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट ये जो है आप डेफिनेशन को अपने टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इट्स ए नॉट ए बिग टास्क, क्योंकि डेफिनेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन को आप अपनी लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, बट उसका जो कंटेंट है, जो उसका मीनिंग है वो सेम रहे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि ये जो मार्कर है स्केल के ऊपर रखा है, ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मार्कर स्केल के ऊपर है, ठीक है, यह स्केल मार्कर के नीचे है। तो कुल मिलाकर कहने का जो इफेक्ट है वो सेम रहना चाहिए, राइट। छेड़छाड़ कर सकते हैं आप डेफिनेशन के साथ, लेकिन जो उसका एक्चुअल मीनिंग है वो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, द वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये दो नाम बता दिए मैंने आपको। एक नाम तो मैंने आपको बताया, कौन सा नाम, द वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरा क्या हम नाम दे सकते हैं उसको, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो किन के बारे में बात कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और टू वेक्टर, ऑब्वियसली बात है कि जब वेक्टर्स की बात, दो प्रोडक्ट हो, यानी कि आपको प्रोडक्ट करने के लिए एटलीस्ट टू वेक्टर्स तो चाहिए चाहिए। तो द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड। भाई कैसे डिफाइन होता है, यहाँ से आपका मेन डेफिनेशन स्टार्ट होता है। आप चाहें तो इसको इतना स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन डेफिनेशन क्या है, द वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होता है, इज डिफाइंड एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, जिस एक ऐसे वेक्टर से डिफाइन होता है, इज डिफाइंड एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, जो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इसको स्प्लिट करके समझते हैं डेफिनेशन को, एक बार में ना समझ के डेफिनेशन को इस पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, फिर आप समझते हैं। तो भाई जो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड द एंगल एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम के वो आपके इक्वल होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम साइन को यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ पर भैया साइन को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट में कॉस को यूज़ कर रहे थे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करूँ, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, आपके दो ही तो होते हैं, यानी कि आपका एक तो हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट। तो जब सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, तो सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर कॉस थीटा की। और जब आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है, तो हम जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं वहाँ पर उसके साइन पर की। तो क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में हम यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन को, सो वी विल टेक हेयर साइन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आपको। किसके इक्वल होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड आल्सो whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors। सबसे मेन यहाँ भी ये भी है कि जो उसकी डायरेक्शन है एंड उस डायरेक्शन इज टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी जो उसकी डायरेक्शन है वो बाकी के दो वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, तो अब इसको मैथमेटिकली कर देते हैं। एंड इस डायरेक्शन गिवन बाय द राइट हैंड रूल। यहाँ पर राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, इसके रूल से भी निकाल सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर डायरेक्शन निकालने के लिए। तो जनरली है वी यूज़ राइट हैंड स्क्रू रूल। तो अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इफ थीटा इज द एंगल, जो थीटा है इज द एंगल बिटवीन देम, बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, जो थीटा है आपका दोनों वेक्टर्स के, यानी कि ये रही फिगर इसकी। तो जो ए और बी क्या है, ए और बी आपके दो वेक्टर्स हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो वेक्टर ए बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ओके, सो ए क्रॉस बी विल बी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पर हम सीधा लेंगे साइन वाला, परपेंडिकुलर वाला, वो हम फिगर के थ्रू समझेंगे जब इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा और एन कैप। अब ये एन कैप आपको बता रहे हैं कि भैया डायरेक्शन किसकी है, यानी कि जो डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर है तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड बता दिया, भाई तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन आपको इसमें डायरेक्शन चाहिए तो इट विल बी टेल बाय द एन कैप। तो वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी वेक्टर। तो व्हाट इज एन कैप, एन कैप क्या है, आपका एक यूनिट वेक्टर है, किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड इस डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, और जिसकी डायरेक्शन आपकी
राइट हैंड रूल से दी जाती है। और इसकी कैसी होती है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी सेम एज दैट ऑफ यूनिट वेक्टर ए एन, यानी कि इसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपके क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन भी आपकी वही होगी। तो ये तो हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। अब यहाँ पर हम इसके दो रूल हैं, एक तो मैंने आपको बताया राइट हैंड रूल और एक है आपका राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो दोनों के बारे में वन बाय वन करके थोड़ा सा जान लेते हैं, बेसिक कुछ ज़्यादा इसमें खास है नहीं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। इफ़ ए राइट हैंडेड स्क्रू इज प्लेस विद इज एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। इफ़ ए राइट हैंड स्क्रू इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सेस perpendicular to the plane of vectors a and b and it rotated through the smaller angle, then its direction with the screw advances give the direction of vector a and b। अब मान के चलिए ये स्क्रू है, ठीक है। अब ये स्क्रू की डायरेक्शन ये है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये इसकी मेन फिगर है। तो स्क्रू की डायरेक्शन आपकी ऐसे है, ठीक है। और मैं इसको लिया और इसको मैं ऐसे एडवांस कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ इसको, ठीक है, जैसे हम स्क्रू को टाइट करते हैं। तो ये जो क्या हो रहा है, ये जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये रोटेट कर रहा है। मान लीजिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है एक डायरेक्शन में, ठीक है, ये वेक्टर हो गया, ठीक, एक वेक्टर। अब मैं रोटेट कर रहा हूँ जो कर्ल्स है मेरे फिंगर्स का, राइट, इसमें कर्ल्स नहीं है यहाँ पर आपका। जैसे जैसे ये घूमेगा तो ये क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, राइट। और जो थंब है, जो थंब दो डायरेक्शन जो यहाँ पर स्क्रू है, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रू की बात कर रहा था, तो स्क्रू विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो ध्यान रखें यहाँ पे क्या हो रही है, जो घूम रहा है यानी कि रोटेट इफेक्ट और रोटेशनल इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर, राइट। और जो इसका जो पिन है वो आपको डायरेक्शन देगा, एडवांस की द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अब हम करते हैं इसका राइट हैंड स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल के बाद हम बात करते हैं राइट हैंड रूल की, ठीक है। तो देखते हैं राइट हैंड रूल क्या कहता है आपसे, राइट हैंड थंब रूल, इस तरह से, राइट। तो आइए स्टेटमेंट जानते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो इट इज सेइंग दैट कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। भैया ये मेरा राइट हैंड हो गया, ठीक है, आप अपना राइट हैंड देख लें। कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, ये हो गया जी हमारा राइट हैंड, और हमने इसके फिंगर्स को कर लिया है कर्ल। ये देखिए ऐसे दिख रहा होगा आपको, राइट हैंड, ये राइट हैंड है मेरा, ये थंब है, मैंने इसके फिंगर्स को कर लिया है कर्ल। अब आगे देखें, इन सच ए वे दैट द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम द वेक्टर ए टू बी। तो ये पॉइंट क्या करती हैं भाई, मैंने वेक्टर ये मेरा ऐसे है, अब ये वेक्टर ऐसे से ऐसे रोटेट कर रहा है, इधर से देखिए, ये राइट हैंड हो गया मेरा, ये वेक्टर ए है, अब इधर वेक्टर मेरा बी है। तो वेक्टर ए इस तरह से रोटेट कर रहा है वेक्टर बी की डायरेक्शन में, राइट। तो ये जो मेरे कर्ल्स है ये बता रहे हैं कि रोटेशनल यहाँ पर, यानी कि वेक्टर ए का बी पे कर रहे हैं रोटेट। अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ये वेक्टर ए है और इधर ये वेक्टर बी। आप देखिए ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, हमें क्या करें, जैसे मैं इसको कर्ल करता हूँ, फिंगर्स को कर्ल करता हूँ तो ये ऐसे हो जाती हैं। तो यानी वेक्टर ए, एक वेक्टर फिक्स है और दूसरा वेक्टर रोटेट कर जाता है, ठीक है। पॉइंट इन द डायरेक्शन रोटेशन फ्रॉम द वेक्टर्स ए टू बी थ्रू द स्मॉलर एंगल, देन द स्ट्रेस थंब। तो जो हमारा स्ट्रेस थंब है, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जो थंब है हमारा, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आपको फिंगर स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा कि ए क्रॉस बी का राइट हैंड थंब रूल कैसे होगा, ये मैं आपको एक्चुअल मैंने आपको बता दिया है। तो दिस इज द सेकंड रूल ऑफ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पहला है आपका स्क्रू रूल और सेकंड है आपका राइट हैंड थंब रूल। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सपोज टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स। अब हमारे पास, क्योंकि जब हम वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हमारे पास दो वेक्टर्स एटलीस्ट होने चाहिए, तो हम दो वेक्टर्स लेते हैं। तो वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ओ पी एंड ओ क्यू। फिगर है आपके सामने, तो दो वेक्टर ए को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओ पी, तो ये रहा आपका ओ पी। दूसरे वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाय ओ क्यू, तो ये रहा आपका ओ क्यू। क्लियर है, ये आपका वेक्टर जो ए है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं ओ पी से, और जो ये मेरा वेक्टर ओ क्यू है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपका वेक्टर बी को ओ क्यू से। यहाँ तक क्लियर है। ऑफ ए पैरेललोग्राम ओ पी
किसकी साइड से, बाय दी पैरेललोग्राम साइड ऑफ पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू, यानी कि ओ पी आर क्यू की, यानी कि दो साइड से मैं वेक्टर ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आगे देखिए, पी ओ क्यू इज थीटा, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है पी ओ क्यू, ये रहा आपका, इस एंगल इज थीटा। ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन ओ पी, तो मैंने क्या किया, क्यू से एन एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऑन साइड ओ पी, सो सच दैट क्यू एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, अब जो इसका मैग्नीट्यूड होगा ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी विल बी गिवन बाय, अब देखिए आगे क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, एज वी हैव स्टडी इन द इस डेफिनेशन, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था दैट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा हमारा होता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ सब वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या है जी, ओ पी, ये रहा आपका ओ पी। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ओ क्यू, ये रहा आपका ओ क्यू, एंड साइन थीटा एज यूजुअल। अब यहाँ पर देखिए आपका जो साइन थीटा है, जो ये ओ क्यू साइन थीटा है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका क्यू एन के इक्वल। तो क्यू एन इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट, क्यू एन इक्वल्स टू बी साइन थीटा, राइट, ओ क्यू साइन थीटा। तो आपका ये क्या बन जाता है हमारा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्यू पी इंटू क्यू एन, यानी कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। तो ये है क्या, ये है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब वेक्टर प्रोडक्ट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, दस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। किसके इक्वल होता है, वो होता है इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम formed by the two vectors as its adjacent sides, यानी कि formed by the इसकी दो adjacent sides से। तो a क्रॉस b इक्वल्स टू 2 इंटू हाफ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से डिवाइड कर दिया, तो अभी क्या बन जाता है, 2 इंटू 1/2 ओ पी इंटू क्यू एन। अब ये जो क्या बन जाता है, हाफ इंटू ओ पी इंटू क्यू एन। अब ये बन जाता है आपका, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये बन गया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो अब क्या बन जाता है, देख लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू द ट्वाइस द ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स एट इट्स एडजेसेंट साइड्स, यानी कि ये ट्राइंगल के एरिया का 2 टाइम्स होगा और पैरेललोग्राम एरिया के इक्वल होगा, राइट। ये आपका फिगर हो गया। आइए अब हम करेंगे इसका फिजिकल एग्जांपल, जान लेते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या होगा, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसकी। तो अगर मैं बात करूँ इसके एग्जांपल की, तो इसका एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स वेक्टर एफ। ओके, सीधी सी बात है इसकी। तो टॉर्क यानी कि आपका पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स, यानी कि जैसे आपका एक वेक्टर फिक्स से आप गेट को ओपन करते हैं तो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर आपका टॉर्क है, ओके, क्योंकि एक वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर आपका फिक्स है और फोर्स लगा के उसको रोटेट करा रहे हैं, तो इट इज़ अ टॉर्क। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ की। इसमें हम कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ को उठा लेते हैं जो हमारे क्वेश्चंस में या फिर जो हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में आती है। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। अगर मैं बात करूं, यानी कि दो वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। पैरेलल की बात करें तो मतलब पैरेलल का मतलब हो गया आपका या तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या फिर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। ये पैरेलल हो गया, ये एंटी पैरेलल हो गया। तो द वेक्टर प्रोडक्ट इज अ नल वेक्टर, क्योंकि क्या हो जाएगा, दोनों का जो एंगल है वो क्या है, 0, 180 भी 0 हो जाएगा, तो आपको जो यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा आपका 0 वेक्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर। यानी कि अगर हम किसी वेक्टर की सेम उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने वेक्टर ए की वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट आई गॉट, वी गॉट ऑल्सो ए नल वेक्टर, बिकॉज ए इंटू ए, जब वेक्टर ए और ए की डायरेक्शन क्या होगी, सेम पैरेलल होंगे, तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच का 0, तो ए साइन 0 एन, तो यहाँ पर भी हमें एक नल वेक्टर मिलता है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 की। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है आपसे,
द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यानी कि अब दो वेक्टर्स आपके कैसे हैं, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, अब जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो यानी कि क्या हो गया, ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90, तो साइन 90 क्या होता है 1। तो ये किसके इक्वल होता है, यानी कि जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा विल इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर वेक्टर्स, यानी ए और बी के इक्वल होगा। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कर रही है आपसे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी कि आपके जैसे यूनिट वेक्टर्स आई जे के, हमें पता है यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड होगा 1। तो अब इन यूनिट वेक्टर्स के हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम इसमें देखेंगे। ये थोड़ा ज़रूरी है आपको इसको समझना, क्योंकि इसके बेस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का देखिए, आई क्रॉस जे हो गया, आई भी 1 है, जे भी 1 है, और क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर साइन 90 हो गया। तो यहाँ पर आता है आपका एन कैप। अब व्हाट इज एन कैप, जब हमने इसके पढ़ा था इसको तो हमने जाना था कि जो आपका जो वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली जो इनका प्रोडक्ट होता है, यानी कि इसके भी आपका परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हैं आप, अगर इसकी बात करें तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो दो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो आपका प्रोडक्ट हो गया ये। ओके, तो जो आपका एन कैप है, एन कैप भी एक वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन भी है, तो ये एन कैप जो परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे आपने दो वेक्टर तो ले लिए हैं ऑलरेडी, आई और जे। अब जब यहाँ पे अपने आई और जे ले लिया है तो यहाँ पर अब एन कैप क्या हो गया, ये होगा ऑलरेडी के। तो इस तरह से जब बात करें आई क्रॉस जे हो जाएगा के, जे क्रॉस के निकाले आई, और के क्रॉस आई निकालेंगे तो जे। बट इसका एक रिवर्स भी पॉसिबल है, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, एक आपका क्लॉकवाइज, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम यहाँ पे लिख दें, ये आप लिख दें आई जे और के। अगर आप क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव रहेगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अब मैं उल्टा चलूँ, यानी कि जे क्रॉस ए की तरफ चलूँ, राइट, जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ चलूँगा तो क्या जाएगा माइनस के। इस तरह से मैं के से आई की तरफ चलूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा के क्रॉस जे पे चलें तो माइनस आई, और आई क्रॉस के माइनस की, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे जो आपका रिजल्ट वेक्टर आएगा वो माइनस में होगा। अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो रिजल्ट वेक्टर आपका पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जब आपका सेम आप यूनिट वेक्टर की सेम यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आप सेम यूनिट वेक्टर की सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, आई से करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 और क्योंकि दोनों एक ही जैसे यूनिट वेक्टर है तो उनका जो एंगल होगा वो 0 होगा, तो यहाँ पर भी आपको एक नल वेक्टर मिलता है। अब हम निकालते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एज डिटर्मिनेंट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट को हम उनके डिटर्मिनेंट की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक ए क्रॉस बी आपको निकालना है, इसको एक न्यूमेरिकल के बेस में आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो यानी कि आई जे के, तो उसके जो कंपोनेंट होंगे लाइक दैट कि आपका वेक्टर ए है 2i 3j 4k, ठीक है, और आपका वेक्टर बी है 2i माइनस 4j प्लस के। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, जैसे i का क्या हो गया 2, ठीक है, और j का क्या हो गया यहाँ पर 3, और k का यहाँ पर है 4। इसी तरह से b वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर bx क्या है यहाँ पर 2, और by क्या है यहाँ पर -4, और bz क्या है यहाँ पर आपका k। तो इसको हम ऐसे डिटर्मिनेंट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए। अब साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर हमें साइन ऑफ द एंगल निकालना है दोनों के बीच का तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, a क्रॉस b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालेंगे सिंपली, तो साइन थीटा विल बी a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, दोनों के यहाँ पर अलग अलग मैग्नीट्यूड है। यहाँ प्रोडक्ट निकालने के बाद के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और लास्ट प्रॉपर्टी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स a क्रॉस b, a b साइन थीटा n कैप, तो n कैप a क्रॉस b डिवाइड बाय
magnitude of their vectors. So this video is about the vector product of two vectors. तो इस वीडियो में हमने सीखा कि वेक्टर प्रोडक्ट होते क्या हैं, हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट आपके वेक्टर प्रोडक्ट होंगे, कि ये वाला प्रोडक्ट आपका वेक्टर प्रोडक्ट ही होगा. तो इसके लिए बता दूं कि जब आपका परपेंडिकुलर वेक्टर की बात की जाए, यानी रोटेशनल इफेक्ट हो रहा हो, तो मान के चलिए वो प्रोडक्ट आपका वेक्टर प्रोडक्ट होगा. इसके बाद हमने पढ़ा था इसका फिजिकल एग्जाम्पल देखा जाए तो फिजिकल एग्जाम्पल हमने पढ़ा था इसके बारे में, टॉर्क के बारे में, और हमने इसकी फिर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, यानी कि पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्या होता है आपका नल वेक्टर होता है, और अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो आपका मैक्सिमम यानी कि ए बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा. और अगर आपकी वेक्टर्स जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर क्लॉकवाइज की हम बात की जाए तो क्लॉकवाइज में क्या होगा आपका, वो आपका आई क्रॉस जे हो जाएगा के, और अगर जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो आपको हो जाएगा माइनस के. तो इस तरह से हमारी ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम इस करेंगे न्यूमेरिकल्स. तो अब इतने इसको वीडियो को ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू वेरी मच.